लेकिन यहाँ से प्राइस वापस नहीं जा पाया और सेलर्स का इतना ज़्यादा प्रेशर रहा कि प्राइस को जैसे ही इस छोटी सी कैंडल ने इंडिकेट किया कि देखो कितना बड़ा फॉल प्राइस ने यहाँ पर दिया है, करीब करीब यहाँ तक अगले दिन जब मार्केट ओपन हुई तो 22,320 और यहाँ पर प्राइस था 22,558। 200 पॉइंट के एक कैंडल मूव दे जाती है, लेकिन आपको प्राइस एक्शन को ज़रूर समझना पड़ेगा। बिना प्राइस एक्शन समझे आप एक कैंडल के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप उन कैंडल्स को समझना शुरू करें ताकि आपको वहाँ से अलर्ट हो जाए। जब जब वो कैंडल आपको देखने को मिलेगी तब आप अपने स्टॉप लॉस को टाइट करें और वहाँ पर अलर्ट हो जाएं कि यहाँ से प्राइस की मूवमेंट कुछ और होने वाली है। यहाँ बीच में आई है, ये एक छोटा सा जोन बना होगा जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है ग्रेस्टोन डोजी। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम ट्रेडर में। जैसा कि आपको पता है, हम यहां पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और कोशिश करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में बताने की और आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश की जाती है। कोशिश ये की जाती है कि जो हम पैसा इन्वेस्ट करें या कहीं भी पैसा लगाएं तो वो हमारा पैसा ख़राब ना हो, उसको ख़राब होने से बचाने की कोशिश करी जाती है। ये सारी वीडियोस लर्निंग की वीडियोस हैं। अगर हम लगातार सीखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक दिन हम ज़रूर सक्सेसफुल रहेंगे। तो सारी वीडियो में लर्निंग के पार्ट हैं। आप लगातार इन वीडियोस को देखते रहिए और अपनी लर्निंग को थोड़ा सा अच्छे बनाते रहिए। मैंने अब तक जितनी भी कैंडल्स कवर की हैं उनमें लगभग सारे बेरिश और बुलिश कैंडल जो सिंगल कैंडल पैटर्न चार्ट है, सिंगल कैंडल पैटर्न है, वो मैंने कवर किए हैं। कोई एक दो रह गए होंगे तो मैं उनको भी अगली वीडियो में कवर करूँगा। हर कैंडल एक इंडिकेशन देती है कि प्राइस वहाँ से क्या हरकत करेगा या प्राइस वहाँ से किस तरफ रिवर्स होगा या आगे जाएगा या नीचे जाएगा। क्योंकि कैंडल का बनना ये नहीं है कि चार्ट पे कैंडल बन गई तो वहाँ पर कोई नहीं है। वो कैंडल बनाई किसने है, उस कैंडल को किस लेवल पे बनाया गया है और वहाँ पर बायर और सेलर्स मेन जो होते हैं मार्केट में, वो बायर और सेलर्स ही होते हैं जो मार्केट के मूवर्स होते हैं। जहाँ पर बड़े इन्वेस्टर बैठे होते हैं वो ही प्राइस को ड्राइव करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। रिटेल ट्रेडर सिर्फ एक आइडिया लगाता है कि बड़े लोग अभी क्या करना चाह रहे हैं। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था कि जो बड़े लोग हैं, अगर हम उनके माइंडसेट के हिसाब से चार्ट को देखना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी जर्नी को सक्सेसफुल बना पाएंगे। हम उसको कैसे देख सकते हैं? सिर्फ हमें चार्ट ही एक ज़रिया है जिस पे हम देखते हैं और चार्ट में हमें कैंडल्स से पता लगता है कि अभी क्या होने वाला है। अब जब कैंडल ही हम नहीं समझेंगे तो प्राइस की मूवमेंट को कैसे समझेंगे? बड़े लोग क्या चाहते हैं वो हमें कैंडल से ही दिखता है। कैंडल अगर बुलिश है और पैटर्न बुलिश बने हैं तो प्राइस वहाँ से रिवर्सल होती है ऊपर की तरफ, और बेरिश है तो प्राइस वहाँ से चलती है नीचे की तरफ। बिना कैंडल्स को समझे आप प्राइस एक्शन पे भी काम नहीं कर पाएंगे। प्राइस एक्शन कब बनता है? कैंडल फॉर्मेशन की वजह से ही प्राइस एक्शन बनता है। जितने तरह के लोग अच्छे अच्छे ट्रेडर हैं या जो अभी सरवाइव कर रहे हैं मार्केट में, वो सिर्फ चार्ट पे ही कर रहे हैं। हर व्यक्ति का चार्ट को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। उसी चार्ट को कोई किसी तरीके से देख रहा होता है, कोई किसी तरीके से देख रहा होता है, कोई स्कैल्पर के नज़रिए से देख रहा होता है, कोई इन्वेस्टर के नज़रिए से देख रहा होता है, कोई चार्ट में कैंडल देख रहा होता है, कोई पैटर्न देख रहा होता है, कोई ट्रेंड लाइन देख रहा होता है। हमारे पास चीज़ एक ही है, जो चार्ट है, जो मार्केट का
जो फॉर्मेशन हो रही है चार्ट की प्राइस की, हमारे पास सिर्फ वही है। देखने के नज़रिए सबके अलग अलग हैं, कोई इन्वेस्टर है, कोई ट्रेडर है, कोई कैसे है, लेकिन उनमें को हर तरीके से अलग अलग लोग देखते हैं। सबका नज़रिया अलग अलग होता है। कोई उसमें प्राइस को गहराई से देखता है, कोई उसमें वेव्स को काउंट करता है, कोई उसमें कैंडल्स को। जो हम उसको अगर गहराई से देखना चाहते हैं तो हमें पहले कैंडल पैटर्न पर ही जाना पड़ता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो। बड़े इन्वेस्टर जो मोटे पैसे वाले हैं वो तो प्राइस के मूवर हैं, लेकिन जब एक कोई रिटेल ट्रेडर जो होता है वो अगर कितनी भी अच्छी जर्नी उसकी रही हो ट्रेडिंग की, वो विदाउट कैंडल के ट्रेड कभी भी नहीं करता। उसको रिवर्सल ज़रूर चाहिए होता है। कुछ ट्रेडर होते हैं जो रिवर्सल ट्रेडर उनको बोला जाता है, मोमेंटम ट्रेडर भी होते हैं, रिवर्सल ट्रेडर भी होते हैं। ट्रेडिंग कई स्टाइल से होती है। तो जो रिवर्सल ट्रेडर होते हैं वो अपने एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग को शुरू करते हैं कि भाई यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा और इसके बाद मेरा ये स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट है। लेकिन वहाँ पर भी उनकी साइकोलॉजी कई बार हिल जाती है अगर वहाँ पर सही से कैंडल पैटर्न उनके हिसाब से ना बने हो। अगर बुलिश रिवर्सल देख रहे हैं तो उन्हें बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन अगर वहाँ पे ना मिले तो वो स्टॉप लॉस को और टाइट करते हैं और स्टॉप लॉस की तरफ अपना ध्यान रखते हैं। वो भी वहाँ से एक बुलिश कैंडल को देख रहे होते हैं। ऐसे ही जब सेलर्स होते हैं ऊपर की तरफ से प्राइस को नीचे के लाने के लिए सोचा जाता है तो वहाँ पर रिवर्सल कैंडल को देखा जाता है, जिसमें हमने इन्वर्टेड हैमर पढ़ाया था। आज उसी के इन्वर्टेड हैमर के ही एक रिवर्सल पैटर्न जो है ग्रेवस्टोन डोजी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ग्रेवस्टोन डोजी लगभग एक हैमर की तरह ही होती है। इस चैप्टर को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जब आप हैमर को देखते हैं उसके साथ में ही इस कैंडल को भी ज़रूर देखें। हैमर भी एक रिवर्सल कैंडल है जो प्राइस को ऊपर से रिवर्स करने की एक इंडिकेशन है। उसी तरीके से ग्रेवस्टोन डोजी भी एक हैमर की तरह ही है जो ऊपर से प्राइस का रिवर्सल है। अक्सर जो होता है हैमर में हमें थोड़ी सी बॉडी ज़्यादा मिल जाती है कैंडल को देखने के लिए, या फिर और बड़ी हो सकती है। एक हैमर में थोड़ी सी बॉडी को अगर देखा जाए तो वो बॉडी ज़्यादातर हेल्दी होती है, जबकि ग्रेवस्टोन डोजी में ये थोड़ा सा हमें कम देखने को मिलता है। जो बॉडी पार्ट है वो कम हो जाता है या फिर एक टी की तरह उल्टा टी बन जाता है, इन्वर्टेड टी बन जाता है, जिसमें सिर्फ एक हमें डंडी देखने को मिलेगी, ऊपर से शैडो आएगी और नीचे सिर्फ सेलर्स रह जाएंगे। यहाँ पर बायर्स को पूरे तरीके से ट्रैप कर लिया जाता है। जहाँ पर बायर्स बिल्कुल नहीं होते वहाँ पर प्राइस को रिवर्सल, यानी कि वहाँ पर जो बैठे हैं लोग वो ज़्यादातर सेलर्स बैठे हैं, वहाँ से प्राइस को नीचे लाने की कोशिश की जाती है और यहाँ पर बायर्स सरेंडर कर देते हैं। जब एक ग्रेवस्टोन डोजी बनती है तो ये इस फॉर्मेशन में होती है। इसका ओपन जैसा मैंने आपको पिछली कैंडल में पढ़ाया था वो भी एक डोजी ही थी, ये भी एक डोजी है, डोजी के ही पार्ट है ये। वो यहाँ पर जो है प्राइस इसका बिल्कुल नज़दीक आ जाता है। ये हमने पढ़ाई थी ड्रैगन फ्लाई डोजी। जो ड्रैगन फ्लाई डोजी पढ़ाई थी हमने पिछली बार, इसमें प्राइस क्या था, जब ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा होता है तो जब रिवर्सल आना होता है तो वहाँ पर इस कैंडल की फॉर्मेशन को देखा जाता है
कि जब बॉटम पे अगर ये कैंडल हमें मिलती है तो ये इंडिकेट करती है कि अब सेलर्स ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया और यहाँ से अब बायर्स एक्टिवेट होंगे, यानी कि पीछे किसी लेवल पे यहाँ पर और ऊपर किसी लेवल पे यहाँ पर बायर्स का जमावड़ा रहा होगा और यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा रहे होंगे। तो सेलर्स प्राइस को यहाँ तक ले आता है तो हमें पता कैसे लगेगा कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल होने लगा है। जब प्राइस रिवर्स होने लगा है किसी लेवल से तो हमें सिर्फ कैंडल पैटर्न ही बता पाते हैं कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, या तो हम बुलिश कैंडल एक देख पाते हैं, यहाँ पर कलर्स ले लेता हूँ इसको, या तो हम यहाँ पर ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल एक अच्छी देख पाते हैं जो पीछे से प्राइस चलते हुए आ रहे थे। रेड कैंडल बनी थी, रेड कैंडल बनने के बाद उस कैंडल को बुलिश कैंडल ने कवर किया और उसके हाई को भी ऊपर बुलिश कैंडल ने काट दिया। तो यहाँ से ये इंडिकेशन होता है हमारा प्राइस के रिवर्सल का कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होने वाला है, कोई एक छोटा सा टारगेट हमें मिलने वाला है, या फिर एक लंबा टारगेट भी हम सिर्फ एक कैंडल पैटर्न से अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर जब यहाँ पर हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी मिलती है तो ये हमें और इंडिकेट करती है कि अब शायद प्राइस यहाँ से ऊपर ही चलेगा, और उसके साथ एक बुलिश कैंडल मिल जाती है तो ये हमारे साइकोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग करती है कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ ही मूवमेंट है और यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। सेम इसी तरीके से जब हम बात करते हैं, जब प्राइस नीचे से चल रहा होता है ऊपर की तरफ तो वो जाके जब वापस ऊपर से नीचे की तरफ जब चल रहा होता है तो यहाँ पर जब हमें बुलिश कैंडल्स की फॉर्मेशन मिलेगी और उसके साथ यहाँ पर साइड में हमें एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन मिले और ऊपर हमें ग्रेवस्टोन डोजी मिले, ये सेम एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बनता है। मैं मॉर्निंग स्टार भी आपको पढ़ाऊंगा, मैंने आपको डोजी भी कवर की थी। अगर ऐसे प्लस की तरह बन जाए या फिर बॉडी हो उसकी थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। इसमें अक्सर हमारे पास डोजी में क्या होता है कि जब प्राइस किसी लेवल पे आ जाता है तो हमें वहाँ पर छोटी छोटी कैंडल्स ऐसे देखने को मिलती हैं। वो हैमर्स भी हो सकती है, इन्वर्टेड हैमर भी हो सकती है, सॉरी, वो बिल्कुल डोजी भी हो सकती है। और उसी में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ग्रेवस्टोन डोजी भी हो सकती है। ये ग्रेवस्टोन डोजी जो है ये हमें कंफर्म करती है कि प्राइस जब यहाँ पर प्राइस खुला था, यहाँ से बुलिश कैंडल बनने के बाद प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुआ तो यहाँ इसने एक हाई लगाया, उसके बाद वापस नीचे की तरफ गया, एक लो बना और फिर दोबारा वापस लाके उसको यहीं पे ख़त्म कर दिया गया। तो ये उसका क्लोज हो गया। जब प्राइस एक पर्टिकुलर यहीं पे खुले और लगभग यहीं पे क्लोज हो जाए, थोड़ा सा नीचे लो जा सकता है, छोटी सी बॉडी बन सकती है इसकी,
ज़रूरी नहीं है कि ये एक प्रॉपर जो ग्रेवस्टोन डोजी है वो तो बिल्कुल इन्वर्टेड कैपिटल टी की तरह ही होती है, लेकिन ये भी इसी तरीके से कंसिडर करी जाएगी क्योंकि हर बार ऐसा पैटर्न बने ये ज़रूरी नहीं होता। ये इन्वर्टेड हैमर के ही एक पार्ट है कि इन्वर्टेड हैमर हम इसको नहीं कह सकते कि कोई इन्वर्टेड हैमर में थोड़ी सी बॉडी ज़्यादा होती है, इसमें थोड़ी बॉडी कम होती है। ये और ज़्यादा हमें कंफर्म करती है कि यहाँ पर बायर्स ने सरेंडर कर दिया है और सेलर्स यहाँ से एक्टिव हो गए। जब प्राइस को पूरा ऊपर की तरफ हाई, ये कैंडल हमें जब ऊपर की तरफ ही मिलेंगी, जब प्राइस पूरा ऊपर की तरफ मूव कर रहा था सारे ग्रीन कैंडल्स यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है अपने लेवल क्लियर करता हुआ, और यहाँ जाने के बाद जब हमें ग्रेवस्टोन डोजी मिलती है तो ये हमें इंडिकेट करती है कि ऊपर जब प्राइस को ले जाया गया तो यहाँ पर सेलर्स का वो पॉइंट था जिसको टच करते ही प्राइस को नीचे आना पड़ा। वहाँ पर बायर्स कम हो जाते हैं, सेलर्स ज़्यादा हो जाते हैं। सेलर्स वहाँ पर एक्टिव रहते हैं, कोई ना कोई ऑर्डर पुराने लगे रहते हैं या फिर उस टाइम भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं या पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं उस लेवल पे। तो जो पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, जैसे ही उन पेंडिंग ऑर्डर पे प्राइस मूवमेंट करता हुआ जाता है तो वो ऑर्डर दोबारा एक्टिव हो जाते हैं, और यहाँ की जो क्वांटिटी रहती है ये कम होने के बाद जैसे ही वहाँ थोड़ा थोड़ा कम होने लगती है, वहाँ एकदम इतनी ह्यूज क्वांटिटी में ऑर्डर आता है कि बायर्स को मौका ही नहीं मिलता कि थोड़ा बहुत भी प्राइस को ऊपर ले जाए या ग्रीन करें या कुछ करें। हाँ, अपने मार्केट में या कोई भी मार्केट है वहाँ हर जगह ट्रैप तो चलते ही रहते हैं। तो कभी कभी ये डोजी आपको दिखेगी, सेलर से एक बार आपको बताने की ज़रूर कोशिश करेगा कि यहाँ से प्राइस अब रिवर्स होने वाला है, लेकिन प्राइस रिवर्स नहीं होता, वो किसी और दूसरे पॉइंट पे ले जाकर वहाँ पर बायर्स को और ज़्यादा ट्रैप कर लिया जाता है। दूसरे पॉइंट पे ले जाकर वहाँ पर फिर बायर्स को सेल करके वहाँ से सारे ऑर्डर और सेलिंग के लगे होते हैं, वहाँ से और सेल करके फिर नीचे की तरफ लाया जाता है। बाकी ये कैंडल्स हमें कंफर्मेशन देती है कि शायद यहाँ से अब प्राइस रिवर्स होने वाला है। ये अगर आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन सीख रहे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी जर्नी को, ट्रेडिंग की लर्निंग की जर्नी को अच्छे से चला रहे होंगे, तो जब आप बैक टेस्ट करेंगे पीछे चार्ट पे बैक साइड में जाके देखेंगे जो पुराने टाइम में जो जब जब ये कैंडल पैटर्न बने तो वहाँ पर प्राइस ने क्या एक्शन दिखाया था, वहाँ से प्राइस की मूवमेंट क्या रही थी, तो आपको आगे इनमें और कंफर्मेशन मिलेगी। जब भी मार्केट में ये कैंडल बन रही होती है तो हमें उस टाइम नज़र रखनी होती है कि प्राइस क्या सही में वहीं से वापस जाएगा, तो क्या सही में वहाँ से वापस जाएगा, इसकी कंफर्मेशन हमें और ज़्यादा कब होती है जब हम अच्छे से उस चीज़ पे प्रैक्टिस करे हुए हों। प्रैक्टिस करने के लिए आपको पुराने डेटा में जाना पड़ेगा। पहले टाइम में हमारे पास डेटा नहीं होता था, हम उसको अच्छे से रीड नहीं कर पाते थे, कहाँ देखेंगे, कैसे पता लगेगा। जैसे कि हम पहले स्कूल में पढ़ने जाते थे, बैग उठा के बस्ता उठा के जाते थे, लेकिन आजकल जब कोरोना आया तो उसके बाद बहुत से स्कूलों ने क्लासेस ऑनलाइन करी। ऑनलाइन करने के बाद हमारे पास डेटा जो है सारा फ़ोन में अवेलेबल हुआ। उसके बाद भी कुछ स्कूलों ने उस क्लासेस को ऑनलाइन ही कंटिन्यू रखा, जो बड़ी क्लासेस थी उनको ऑनलाइन ही कंटिन्यू रखा। अभी भी कुछ क्लासेस, बड़ी क्लासेस ऑनलाइन ही कंटिन्यू चलती हैं। तो उनके पास क्या होता है कि डेटा होता है पुराना, उस डेटा के बिहाफ पे हम सारे ऑनलाइन जाके जो बुक्स हैं उनको रीड कर सकते हैं। ये स्टडी का पार्ट है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। न बिना सीखे यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। तो जब भी आपको ये कैंडल पैटर्न दिखता है तो आप इसमें जाके पीछे कम से कम 100-200 चार्ट पे बैक टेस्ट करिए, उनको जाके देखिए कि जब जब ये पैटर्न बना था
क्या वहाँ से एक्चुअल में प्राइस रिवर्स हुआ, और अगर वहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ तो उसके लेवल कौन से थे, कैसे थे, वहाँ पर प्राइस किस लेवल पे खड़ा था ताकि वहाँ से रिवर्स हुआ, हायर टाइम फ्रेम में क्या कह रहा था, जो उसमें छोटे टाइम फ्रेम में आके आपको एक्शन करने को मिला। जैसा कि मैंने आपको जब बुलिश कैंडल समझाई थी उस टाइम मैंने आपको बताया था कि कुछ कैंडल्स हम वीकली पर भी देखते हैं, डेली पर भी देखते हैं, और आवरली और 15 मिनट तक भी हम जाके देख सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि अच्छे प्रॉफिट की, एक अच्छा ट्रेडर अच्छे प्रॉफिट कहाँ से गेन पर कर पाता है, जब भी कभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो कंपनी जब अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करती है तो उसमें 10-15%, 15%, 20% अपना प्रॉफिट दिखाती है, लेकिन एक ट्रेडर अपनी कैपिटल का कई बार 100% तक अचीव कर पाता है। जब जिस कंपनी में वो ट्रेड कर रहा है वो कंपनी 10% प्रॉफिटेबल हुई है पूरे साल में, जबकि ट्रेडर अपनी कैपिटल का 100 या 200 टाइम प्रॉफिटेबल हुआ। कैसे ये सब पॉसिबल हो पाता है? ये पॉसिबल हो पाता है सिर्फ इन मूव्स को कैप्चर करने पे। ये मूव्स हम कब कैप्चर करेंगे? अगर ये मंथली का मूव होगा तो हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने में से 2 या 3 मूव कैप्चर कर पाएंगे, लेकिन अगर हम इसको वीक पे ले आएंगे तो अब एक साल में जितने वीक होते हैं उनमें से हम और ज़्यादा हमारे चांसेस हो जाएंगे कि इन मूव्स को कैप्चर कर पाए। उसमें से भी अगर हम आवरली पे चले जाएंगे तो पर डे हमारे पास करीब करीब 6 घंटे होंगे जब हम मूव को कैप्चर कर पाएँ। उनमें से 1 घंटे का मूव तो कैप्चर करेंगे, उसको भी और छोटे टाइम फ्रेम पे लाते हैं तो 15 मिनट में हम, अब आप 15 मिनट में पूरे साल की कैलकुलेशन जोड़ के देखिए तो आप कितना मूव कैप्चर कर पाएंगे। तो जितने ज़्यादा मूव आप कैप्चर कर पाएंगे आप उतनी ही कैपिटल को अपने को बढ़ा पाएंगे। एक इन्वेस्टर होता है वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल, 10 साल के लिए कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए ये छोटे मोटे मूव कोई मायने नहीं रखते। लेकिन जब एक ट्रेडर होता है तो वो हर छोटे मूव को कैप्चर करने की कोशिश करता है, और उसी कैप्चर करते 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 वो अपनी कैपिटल को 100 से 200 गुना भी ले जाता है, जबकि वो पर्टिकुलर स्टॉक सिर्फ 10% या 15% या 20% या 30% जो भी है वो उतना मूव कर पाता है। अब हम जो वापस टॉपिक पे आ रहे हैं, अब जब मैंने आपको ये समझाई ग्रेवस्टोन डोजी, आप इस डोजी कैंडल को पीछे बैक टेस्ट ज़रूर करना, क्योंकि बिना बैक टेस्ट करे आप इस पे काम नहीं कर सकते। बैक टेस्ट हमें हर चीज़ का ज़रूरी होता है। जो हमारे पास चार्ट पड़े होते हैं पीछे बैक से, पिछले टाइम फ्रेम में चार्ट है, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाइए, छोटे टाइम फ्रेम में चार्ट पे आपको ज़्यादा कैंडल्स दिखेंगी, उन कैंडल्स पे आप जाके इनको देख सकते हैं। जब भी प्राइस मूव करता है तो कभी भी डायरेक्ट एकदम मूव नहीं कर जाता वहाँ से, कुछ कैंडल्स की फॉर्मेशन ऐसी आने लगती है आपके सामने कि आपको इंडिकेट होता है, चार्ट वहाँ खुद बता रहा होता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स करने वाला है, तो वहाँ पर ये कैंडल्स, डोजी कैंडल्स की फॉर्मेशन आपको मिलनी शुरू हो जाती है, या फिर वहाँ से रेड कैंडल की फॉर्मेशन आपको अच्छी सी दिखेगी। मैं आपको थोड़ा चार्ट पे दिखा देता हूँ एक बार। जब जब प्राइस रिवर्स होना होता है तो वहाँ पर आपको डोजी कैंडल ज़रूर दिखेंगी। ये बेरिश कैंडल आई है, ये डोजी कैंडल आई है,
जो मैं आपको ग्रेवस्टोन डोजी पढ़ा रहा हूँ वो कुछ जब आप एक्चुअल चार्ट पे जाएंगे, यहाँ पर एक डोजी कैंडल आई, लेकिन उससे पहले भी एक कैंडल आई थी जो इन्वर्टेड हैमर जैसी थी और जो लगभग ग्रेवस्टोन डोजी जैसी थी। अगर हम इसकी वीक को कंसिडर ना करें नीचे की, ये हमें इंडिकेट कर रही है कि ऊपर से प्रेशर आना शुरू हुआ है। यहाँ पर फिर रेड कैंडल आई, तो रेड कैंडल्स के बाद भी डोजी कैंडल आई, यानी कि यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया जा रहा है और यहाँ से प्राइस ने रिवर्सल दिया है। तो प्राइस कितनी नीचे स्पीड से नीचे की तरफ आया। सेम ऐसा ही नीचे की तरफ होता है, जब प्राइस को ऊपर की तरफ जाना होता है तो वहाँ पर भी ऐसी ही कैंडल्स की फॉर्मेशन शुरू होती हैं। डोजी कैंडल आएगी, ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ आने के बाद भी बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। ऐसे ही मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रेवस्टोन डोजी आपको दिख पा रही होगी। अगर कैमरे में सही आ रहा होगा तो आपको दिख पा रही होगी, या इस प्राइस पे आप 21 मार्च को जाकर देखेंगे तो ये आपको कैंडल मिलेगी चार्ट पे। हमने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है और दिखाता हूँ मैं आपको। ये कैंडल हमें इंडिकेट करती है कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल होने वाला है, लेकिन ज़रूरी नहीं वहाँ से रिवर्स हो। अगर आप प्राइस एक्शन गलत चूज़ कर रखा है, आपने लेवल गलत सिलेक्ट कर रखा है, तो प्राइस वहाँ से रिवर्स नहीं होगा। वो आप बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ज़रूर कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी उस चीज़ की। यहाँ पर भी एक ग्रेवस्टोन डोजी जैसी मिली है, लेकिन ये हैमर टाइप में है। एक यहाँ पर हमें कैंडल दिख रही है, ये भी ग्रेवस्टोन डोजी। यहाँ पर क्या है कि ऊपर से सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा आया है, बायर्स को बिल्कुल प्राइस को इतना कंप्रेस कर दिया गया ऊपर से कि यहाँ से जा ही नहीं सकता प्राइस ऊपर। देखिए रेड कैंडल पूरी फॉर्मेशन होते होते बीच में फिर एक कैंडल की फॉर्मेशन हुई जिसमें नीचे की तरफ ही, यानी कि ये इंडिकेट करे कि अभी भी सेलर्स उतने ही एक्टिव हैं, चाहे बायर्स ने कितना ही जोर लगाया प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, यहाँ से रिवर्स करने के लिए, लेकिन ये दोबारा सेलर्स ने इसको फिर प्रेस किया और प्राइस को फिर नीचे की तरफ लाया। हर टाइम फ्रेम में आपको ये कैंडल्स मिलेंगी, लेकिन ये कैंडल्स कम मिलती हैं आपको। ज़्यादातर डोजी कैंडल ज़्यादा मिलेंगी आपको, इन्वर्टेड हैमर ज़्यादा मिलेगा। ग्रेवस्टोन डोजी बहुत कम मिलती है। एक हमें यहाँ दिख रही है, यहाँ पर सेम ऐसे ही कंडीशन हुई है। ऊपर से सेलर्स एक्टिव हुए, बायर्स ने दोबारा कोशिश करी है प्राइस को वहाँ से ले जाने की, लेकिन यहाँ से प्राइस वापस नहीं जा पाया और सेलर्स का इतना ज़्यादा प्रेशर रहा कि प्राइस को जैसे ही इस छोटी सी कैंडल ने इंडिकेट किया कि देखो कितना बड़ा फॉल प्राइस ने यहाँ पर दिया है, करीब करीब यहाँ तक। अगले दिन जब मार्केट ओपन हुई तो 22,320 और यहाँ पर प्राइस था 22,558। 200 पॉइंट के एक कैंडल मुंह दे जाती है, लेकिन आपको प्राइस एक्शन को ज़रूर समझना पड़ेगा। बिना प्राइस एक्शन समझे आप एक कैंडल के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप उन कैंडल्स को समझना शुरू करें, ताकि आपको वहाँ से अलर्ट हो जाए। जब जब वो कैंडल आपको देखने को मिलेगी तब आप अपने स्टॉप लॉस को टाइट करें और वहाँ पर अलर्ट हो जाएं कि यहाँ से प्राइस की मूवमेंट कुछ और होने वाली है। यहाँ बीच में आई है, ये एक छोटा सा जोन बना होगा जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। फिर बायर्स ने कोशिश की ऊपर ले जाने की, लेकिन यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद फिर सेलर्स एक्टिव हुए और फिर दोबारा डोजी कैंडल आई है। ग्रेवस्टोन डोजी के बाद फिर एक डोजी कैंडल का आना, यानी कि यहाँ फिर प्राइस को उतना कंप्रेस
किया गया उतने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही, और उसके बाद देखो वापस ये जब भी बायर्स एक कैंडल ग्रीन हो जा रही है तो उसको ऊपर ले जाने के बाद दोबारा वापस एक ही कैंडल में प्राइस को वहाँ से ख़त्म कर दिया जा रहा है। बायर्स कितना जोर लगा रहे हैं, 4-5 कैंडल बनी लेकिन हर बार एक ही कैंडल आती है और उस पीछे की सारी कैंडल्स को कवर करके नीचे चली जाती है, यानी कि यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। देखो प्राइस कहाँ तक लाया गया, 6 कैंडल बनी यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 और 9 कैंडल्स में से सिर्फ 2 कैंडल बेयरिश थी और 3 कैंडल ने पूरी 6 कैंडल को पूरा कवर कर दिया। और उसके बाद फिर एक इन्वर्टेड हैमर आया, यहाँ बीच में डोजी कैंडल आई, ग्रेस्टोन डोजी यहाँ पर भी आई। ये दिखा रही है कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप 6 कैंडल बनने के बाद भी सिर्फ 3 कैंडल ने उन 6 को पूरा कवर करके वापस प्राइस को नीचे गिरा दिया। जब भी ये कैंडल बने तो किसी प्राइस एक्शन जो लेवल होता है अगर वहाँ पर बने तो आपको अच्छी कंफर्मेशन आपके ऑर्डर्स को लेकर मिलती है। इसके लिए आपको प्राइस एक्शन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्राइस एक्शन सीखने के साथ साथ आपको कैंडल्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर कैंडल्स की नॉलेज आपको सही तरीके से रहेगी तो प्राइस एक्शन पे जब वहाँ वो कैंडल बन रही होगी तो आप अपने अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा बना पाएंगे। यहाँ इन्वर्टेड हैमर जैसा ही हुआ है, फिर ये डोजी कैंडल्स आई है तो प्राइस कंटिन्यू, डोजी कैंडल हमें 2 ही इंडिकेट करती हैं कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होने वाला है या यहाँ पर कुछ तो हरकत होने वाली है जो यहाँ पर ये कैंडल बनी है। यहाँ पर आप फिर देखेंगे फिर एक ग्रेवस्टोन डोजी है, प्राइस देखो कैसे मूव हुआ है। यहाँ पर सारी डोजी कैंडल ही बनती गई है लेकिन आप चेक करेंगे तो दो बार बायर्स आए और सेलर्स एक बार ही, एक 5 मिनट की कैंडल में ही 3 कैंडल्स को ख़त्म कर दे रहा है हर बार। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं और प्राइस को नीचे की तरफ मूव करना है। यहाँ पर बायर कितना भी जोर लगाएगा तो प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पाएगा। आप इन कैंडल्स को लगातार बैक टेस्ट करते रहिए और देखते रहिए। ये टॉप पर होनी ज़रूरी है, जो बेरिश कैंडल है मैंने आपको बेरिश कैंडल कवर करके सिखाई है, ये टॉप पर होनी ज़रूरी है। आपको अगर टॉप पे मिले तो आप वहाँ से अपने स्टॉप लॉस को टाइट करें और रिवर्स नीचे की तरफ अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं लगातार आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की, एक एक कैंडल्स को कवर कर रहा हूँ। जो 5 मिनट की वीडियो हो सकती है मैं उसको 25-30 मिनट में डिटेल में समझा के इतनी गहराई तक समझाता हूँ ताकि आप उस पर एक्शन ले पाए, अपना पैसा ख़राब ना करें। क्योंकि हम गलत तरीके से ट्रेड करेंगे, ओवर ट्रेड करेंगे, दिन में कई ट्रेड लेंगे और मार्केट से फाइट करेंगे तो हमारा पैसा, हमारी कैपिटल एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमें ज़रूरी है प्राइस एक्शन को समझना। जो सब लोग चाह रहे हैं, जिधर भीड़ जा रही है हमें उधर ही चलना पड़ेगा। जब कोई नदी बह रही होती है तो हम अगर नदी के पानी के साथ चलेंगे तो हमें मेहनत कम करनी होती है। अपोजिट चलेंगे तो नदी तो उस साइड चलती ही रहेगी, हम थोड़ी देर तैरेंगे, बाद में थक जाएंगे तो वापस नदी के साथ ही चलना पड़ेगा। इसी तरीके से जब प्राइस एक्शन जिधर चल रहा है, प्राइस जिस साइड मूव कर रहा है, आपको उधर ही मूव करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी कैपिटल ज़ीरो हो जाएगी और शायद ज़ीरो से भी ज़्यादा आप माइनस में चले जाएंगे इधर उधर से पैसे अपने वेस्ट करके। तो कोशिश करिए और सीखते रहिए, ये लर्निंग का पार्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। अपना ऐसे ही मुझे सपोर्ट बनाए रखना। मैं आपको सिखाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। एक ट्रेडर की जर्नी एक एडवोकेट की तरह होती है, लाइफ टाइम वो प्रैक्टिस पर ही रहता है। हम भी प्रैक्टिस पे हैं,
हमसे बड़े लोग भी प्रैक्टिस पे हैं। आप भी प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। इसी प्रैक्टिस में आपकी कैपिटल एक ना एक दिन अच्छी ग्रोथ करेगी। मैंने आज तक स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं किया है। मेरा जो पोर्टफोलियो है, जब मैं ट्रेड करता हूँ माइनस होता है, लेकिन साथ साथ मैं उसको ग्रीन भी कर लेता हूँ, उसको कवर करता हूँ। तो मेरा अभी ऐसा सच कोई लॉस नहीं हुआ और मैं उम्मीद करता हूँ आपका भी ऐसा लॉस ना हो। लगातार सीखते रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। आपने पिछली वीडियो में अच्छा प्यार दिया मुझे, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में भी आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।